नमस्कार। सीजी टेट तैयारी करने वाले सभी छात्रों का मेरे चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम सीजी टेट 2022 के पेपर 2 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। साथ में उस प्रश्न से संबंधित और खास पॉइंट को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी मूल्य या फिर ऑप्शन डी समझ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मूल्य। ठीक है, ज्ञान इसका ऑप्शन नहीं होगा, अनुप्रयोग इसका ऑप्शन नहीं होगा, समझ भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन है मूल्य। संज्ञान का अर्थ होता है मानसिक स्मरण से। ठीक है, संज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान, समझ, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति, बुद्धि का प्रत्यक्षीकरण और तर्क से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अधिकतर सह पाठ्यक्रम गतिविधियां संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए छात्रों का मानसिक विकास, ऑप्शन बी छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी शिक्षण संस्थानों का विकास या फिर ऑप्शन डी छात्रों का व्यावसायिक विकास। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छात्रों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, छात्रों का मानसिक विकास इसका आंसर नहीं होगा, शिक्षण संस्थानों का विकास भी नहीं होगा और ना ही छात्रों का व्यावसायिक विकास होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छात्रों का सर्वांगीण विकास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से हैं, क्या है? ऑप्शन ए पूरी तरह से अलग, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी आंतरिक जुड़े हुए या फिर ऑप्शन डी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आंतरिक जुड़े हुए। पूरी तरह से अलग ये नहीं हो सकता, स्वतंत्र भी नहीं हो सकता, संबंधित भी नहीं हो सकता। इसका सही की आंसर क्या है? ऑप्शन सी आंतरिक जुड़े हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक सीसीई योजना के तहत किस ग्रेड में सूचीबद्ध होगा? ठीक है, ऑप्शन ए B2, ऑप्शन बी C1, ऑप्शन सी C2 या फिर ऑप्शन डी B1। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रश्न फिर से बोल रहा हूं। एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक सीसी योजना के तहत किस ग्रेड में सूचीबद्ध होगा? सीसी योजना क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन जो है इसको बोलते हैं सीसी योजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी C2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन ए छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी छात्रों के विकास से सभी पहलुओं को शामिल करना, ऑप्शन सी एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन या फिर ऑप्शन डी ये सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, क्योंकि छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के लिए नहीं बोला जा रहा है। ऑप्शन सी भी इसका नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सतत मूल्यांकन, ऑप्शन ए है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी वार्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी त्रैमासिक मूल्यांकन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए वार्षिक मूल्यांकन होगा नहीं। ठीक है, त्रैमासिक मूल्यांकन क्या होता है? 3 महीने में होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सतत मूल्यांकन। ठीक है ना,
यह मूल्यांकन परीक्षा आधारित ना होकर पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया है, जो छात्रों के सीखने के सुधार, समग्र विकास, शैक्षिक हो या गैर शैक्षिक, शिक्षकों के फीडबैक को सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सतत मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शिक्षक को कक्षा का वातावरण बनाने की कोशिश करना चाहिए। कैसा वातावरण बनाने की कोशिश करना चाहिए? सहायता देने वाला, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है प्रजातांत्रिक, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी मित्रवत, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए सभी। ठीक है, तो शिक्षक को सभी, ये सभी ऑप्शन जो दिया है, सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक और मित्रवत, ये सभी प्रकार के वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? चलिए बताइए। खेलने का, ऑप्शन ए खेलने का, ऑप्शन बी अनुकरण करने का, ऑप्शन सी अध्ययन करने का, या फिर ऑप्शन डी झगड़ा करने का। देखिए, खेलने का स्वभाव पाया जाता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। अध्ययन करने का स्वभाव भी पाया जाता है, पर इसका आंसर ये भी नहीं होगा। झगड़ा करने का भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक होता है ऑप्शन बी अनुकरण करने का। बच्चों में अनुकरण करने का सबसे अधिक स्वभाव पाया जाता है। ठीक है, अनुकरण का मतलब क्या होता है कि बालक द्वारा जो सीखता है, अधिकांश बच्चे आसान और लचीले स्वभाव से सीखते हैं, है ना? वो हर परिस्थिति में सीखने का स्वभाव देख लेता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुकरण करने का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है। एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च तथा सामाजिक विकास में निम्न होता है। यह एक उदाहरण है। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च तथा सामाजिक विकास में निम्न होता है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मापने योग्य, व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन सी इंट्रा व्यक्तिगत अंतर, या फिर ऑप्शन डी इंटर व्यक्तिगत अंतर। देखिए, इसका सही आंसर होगा इंट्रा व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन सी। इंट्रा व्यक्तिगत अंतर क्या है? इसको अंतरा व्यक्तिगत भिन्न भी कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि बालक एक क्षेत्र में अच्छा और दूसरे क्षेत्र में कमजोर होता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान दीजिएगा, इंट्रा को अंतरा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतरा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अंतरा। और इंटर को क्या बोलते हैं? इंटर का क्या मतलब होता है? इंटर का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक बालकों के बीच पाए जाने वाले भेद को इंटर व्यक्तिगत अंतर कहते हैं। तो ये बहुत टफ है, इसको आईएमपी बोल रहा हूँ मैं। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, ध्यान दीजिएगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए, ठीक है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन ए विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, ऑप्शन बी विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, ऑप्शन सी निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, या फिर ऑप्शन डी प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना। ठीक है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से यह उपाय अपेक्षित नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? ऑप्शन ए मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, ऑप्शन बी सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, ऑप्शन सी गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, या फिर ऑप्शन डी नैतिक विकास तेजी से होता है। क्या होगा इसके सही आंसर बताइए?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, समता और समानता। ऑप्शन सी, सुरक्षा सुनिश्चित करना। या फिर ऑप्शन डी, विविध जरूरतों को पूरा करना। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना इसका आंसर है नहीं, सुरक्षा सुनिश्चित करना भी ये भी नहीं है, विविध जरूरतों को पूरा करना इसका आंसर ये भी नहीं। इसका सही आंसर है समता और समानता। समता और समानता क्या है? विद्यालय स्तर पर बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की नीति शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 और सर्व शिक्षा अभियान एसएसए समग्र शिक्षा अभियान के तहत लागू की गई, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार देना है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समता और समानता। ठीक है, एसएसए का मतलब होता है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एसएसए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी पूछता है एसएस का मतलब, एसएसए का मतलब क्या होता है? समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। ऑप्शन ए, विशिष्ट रूप से सुसज्जित। ऑप्शन बी, अलग से स्थित। ऑप्शन सी, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है। ऑप्शन डी, नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, बी नहीं होगा, अलग से स्थित होगा, ये नहीं होगा। सही प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। डी भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ए, विशिष्ट रूप से सुसज्जित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय कितना है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय कितना है? तो ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 40 मिनट, ऑप्शन सी 36 मिनट, या ऑप्शन डी 45 मिनट। तो शिक्षण समय में टोटल कितना समय लगता है? तो 30 मिनट का नहीं है, 40 मिनट का भी नहीं है, ना ही 45 मिनट का। सही आंसर होगा 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट क्लास में लगता है पढ़ने में और शिक्षक को पढ़ाने में। ये इसका भारतीय मॉडल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यदि शिक्षक को कक्षा में कोई बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चे को तुरंत घर घर भेज देना चाहिए। बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सी, बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए। या फिर डी, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए क्या है कि अगर कोई बच्चा कक्षा में मिल जाता है तो बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी नकारात्मक है। एक शिक्षक को शोभा नहीं देगा कि एक बच्चे की तरफ ध्यान न दे। बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए, ये भी सही इसका आंसर नहीं है। बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी ये सभी। समाज बालक के विकास पर प्रभाव डालता है, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन बी है परिवार, ये भी बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन सी विद्यालय, ये भी बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्योंकि क्या है कि वंशानुक्रम वातावरण जो है ये गहरा असर डालता है बच्चों के प्रभाव, विकास के प्रभाव में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। ऑप्शन ए शरीर के भार से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी कंकाल तंत्र से, ऑप्शन डी मांसपेशियों की वृद्धि से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है, नहीं होता है मतलब बुद्धि से नहीं होता है। शरीर के भार से तो होता ही है, कंकाल तंत्र से भी होता है, मांसपेशियों की वृद्धि से भी होता है शारीरिक विकास का संबंध, लेकिन बुद्धि से नहीं होता है। ठीक है, बुद्धि से नहीं होता, बुद्धि मानसिक संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है।
मानसिक और संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है बुद्धि, इसलिए इसका सही आंसर होगा बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। मूल प्रवृत्ति भी इसका आंसर है, वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है। ठीक है, हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं अनाश दासी, मनोवैज्ञानिक का नाम है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाश दासी, ये मनोवैज्ञानिक है, इनके बारे में पढ़ना है। अनाश दासी ने क्या कहा है कि व्यक्ति के विकास, व्यवहार, रुचियों और योग्यताओं पर गहरा असर डालता है, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। ठीक है ना, तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, अनाश दासी के बारे में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रतिभाशाली छात्र है, कौन है प्रतिभाशाली छात्र? उनकी जरूरतों के प्रति मुखर नहीं, अपने निर्णयों में स्वतंत्र, शिक्षकों से स्वतंत्र, अंतर्मुखी स्वभाव। तो प्रतिभाशाली छात्र कौन होते हैं? जो अपने निर्णयों में स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्रता हो उनको, उनकी जरूरतों के प्रति मुखर ये नहीं होगा। शिक्षकों से जो स्वतंत्र होगा, इसका भी आंसर नहीं होगा। अंतर्मुखी स्वभाव का छात्र भी प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपने निर्णयों में स्वतंत्र। जो बच्चा अपने निर्णयों में स्वतंत्र होता है वो जल्दी सीखता है, चीजों को जल्दी समझता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। क्या है ऑप्शन? तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। सही, तनाव को कम करने के लिए इसका आंसर सही है। ऑप्शन बी मूल्यांकन को नियमित करने के लिए भी इसका आंसर सही है। अपने कार्य को जांचने के लिए भी इसका आंसर सही है। तो इसका क्या होगा सही आंसर? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सीसीई प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है। सीसीई प्रकार, सीसीई क्या होता है? कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन इसको बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया है अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में, ऑप्शन बी है अधिक अध्ययन सामग्री को शीघ्र से याद करने में मदद करे, ऑप्शन सी याद रखने के कौशल विकास विकसित करने में मदद करे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करे। ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, सीसीई को पूछता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण, समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? फिर से पूछ रहा हूँ प्रश्न, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण, समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी अनुभूति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुभूति। ठीक है, अनुभव, बुद्धि, समझ ये नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुभूति। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी विकलांगों के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी खास शिक्षा। देखिए इसका एकीकृत शिक्षा इसका आंसर नहीं है, विकलांगों के लिए शिक्षा भी इसका आंसर नहीं है, ना समावेशी शिक्षा के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खास शिक्षा। समानतः विशेष शिक्षा का आयोजन विशेष आवश्यकता या सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हुआ?
ऑप्शन डी खास शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी स्थान छोड़ना या ऑप्शन डी डर। इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी स्थान छोड़ना। ठीक है, स्थान छोड़ना को संज्ञान का कारक नहीं माना है। स्थान छोड़ना क्या है? संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। जबकि भूख, क्रोध, डर जैसी भावनाएं, शारीरिक अवस्थाएं सीधे हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जो भूख है, क्रोध है, डर है, ये सभी चीजें क्या है? हमारी अवस्थाएं जो सीधे हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? स्थान छोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए कार्य निष्पादन परीक्षण, ऑप्शन बी कक्ष प्रेक्षण, ऑप्शन सी नेत्र जांच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कार्य निष्पादन परीक्षण। ठीक है, कार्य निष्पादन परीक्षण इसका सही आंसर होता है। निम्न दृष्टि वाले बच्चों की पहचान करने की विधि में उपयुक्त नहीं है कार्य निष्पादन परीक्षण, क्योंकि कार्य निष्पादन परीक्षण बच्चों की देखने की क्षमता के बजाय उनके काम करने की क्षमता का आकलन करता है, जो उनके दृष्टिहीनता को सही से नहीं दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कार्य निष्पादन परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। ऑप्शन ए अन्य समान बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अन्य समान बच्चों के साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? और ऑप्शन ए प्रदर्शन का कौशल, ऑप्शन बी परिचय का कौशल, ऑप्शन सी उद्दीपन परिवर्तन का कौशल या फिर ऑप्शन डी समापन का कौशल। इसका सही आंसर होगा परिचय का कौशल। ठीक है, परिचय का कौशल जब कोई शिक्षक किसी पाठ या इकाई का परिचय देता है तो वह छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पाठ या इकाई के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तावना देता है। ठीक है, अब पूर्व ज्ञान का परीक्षण परिचय के कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? परिचय का कौशल। ये जो प्रदर्शन का कौशल है, ये जो प्रदर्शन का कौशल है, प्रदर्शन को प्रदर्शनी और स्पष्टीकरण द्वारा शिक्षण के एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका तात्पर्य छात्रों के एक समूह को उनके अवलोकन के लिए घटनाओं या उपकरणों की संगठित श्रृंखला की प्रस्तुति करना है। ठीक है, तो प्रदर्शन का कौशल आप समझ गए। इसका सही आंसर क्या होगा? परिचय का कौशल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 क्वेश्चन कथन वाला है। कथन वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कथन: हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे और कुछ छोटे और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमजोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए बुद्धि और लिंग, ऑप्शन बी बुद्धि और जातीय अंतर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत असमानता या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिगत उन्नति। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत असमानता। ठीक है, बुद्धि और लिंग इसका आंसर नहीं होगा, बुद्धि और जातीय अंतर भी नहीं होगा और व्यक्तिगत उन्नति भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी व्यक्तिगत असमानता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए निरुत्तरता, ऑप्शन बी एक समान प्रतिरूप, ऑप्शन सी एकीकरण या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिक विभिन्नता। क्या होगा इसका सही आंसर? व्यक्तिक विभिन्नता।
व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है? इसका मतलब है कि हर बच्चा अपनी आनुवंशिकी अनुभव और क्षमताओं के कारण दूसरों से अलग होता है और शिक्षा में इस भिन्नता को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हर बच्चे को विशिष्ट जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जा सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एक बच्चा सॉ, SAW और वाज तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता। वह पीड़ित है। किससे पीड़ित है? डिसलेक्सिया से, बी शब्द जम्बलिंग विकार से, सी डिसलेक्सिया से, या फिर डी डिसमॉर्फिया से। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? किसे कहते हैं डिसलेक्सिया? यह एक भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है जिसमें व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, वर्तनी और शब्दों को बोलने व समझने में कठिनाई होती है, खासकर ध्वनियों और अक्षरों के बीच संबंध जोड़ने में। ये ध्यान दीजिएगा, किसमें? ध्वनियों, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि और अक्षरों के बीच। ये ध्यान दीजिए कि IMP क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है ना, ध्वनि और अक्षरों के बीच संबंध को जोड़ने में वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे अगले वीडियो में हिंदी और हिंदी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए।